फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 15, पद संख्या 13 से 14, 30, अध्याय 16, पद संख्याएं 5 से 13 तक। एक व्यक्ति दाऊद को यह सूचना देने आया कि इस्राएलियों ने अबशालोम का पक्ष लिया है। इस पर दाऊद ने यरूशलेम में रहने वाले अपने सब सेवकों से कहा, चलो हम भाग चलें, नहीं तो हम अबशालोम के हाथ से नहीं बच सकेंगे। शीघ्र ही चले जाओ, कहीं ऐसा न हो कि वह अचानक पहुंचकर हमारा सर्वनाश करे और शहर के निवासियों को तलवार की धार उतार दे। दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। उसका सिर ढका हुआ था और उसके पैर नंगे थे। जितने लोग उसके साथ थे उनका सिर ढका हुआ था और वे रोते हुए पहाड़ पर चढ़े। जब दाऊद बरूहिम पहुंचा तो साउल के वंश का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह सिमई नामक गेरा का पुत्र था। वह कोसते हुए नगर से निकला और दाऊद और उसके अनुयायियों पर पत्थर फेंकता जा रहा था। यद्यपि दाऊद के दाएं और बाएं सैनिक और अंगरक्षक चलते थे। सिमई कोसते हुए चिल्लाता था, दूर हो रे हत्यारे, दूर हो रे नीच, तूने साउल का राज्य छीन लिया, इसलिए प्रभु ने साउल के घराने के सारे रक्त का बदला तुझे चुकाया है और तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ में राज्य दिया है। रे हत्यारे, तू अपनी करनी का फल भोग रहा है। सरूपा के पुत्र अभिषय ने राजा से कहा, यह मुर्दा कुत्ता मेरे राजा और स्वामी को क्यों कोस रहा है? कृपया मुझे आज्ञा दे कि मैं जाकर उसका सिर उड़ा दूं। राजा ने उत्तर दिया, सरूपा के पुत्र, इससे तुमको क्या? यदि वह इसलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद दाऊद ने अभिषय और अपने सेवकों से यह कहा, मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया वही मुझे मारना चाहता है। तो यह बेन्यामीन वंशी ऐसा क्यों ना करे? उसे कोसने दो, क्योंकि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है। हो सकता है कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर आज के अभिशाप के बदले मुझे फिर सुख शांति प्रदान करेगा। इसलिए दाऊद और उसके अनुयायी आगे बढ़ते जाते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु उठकर मुझे बचा। हे प्रभु उठकर मुझे बचा। हे प्रभु कितने ही हैं मेरे शत्रु, कितने ही मुझसे विद्रोह करते हैं। कितने ही मेरे विषय में यह कहते हैं, उसका ईश्वर उसकी सहायता नहीं करता।
अनुवाक्य, हे प्रभु उठकर मुझे बचा। हे प्रभु उठकर मुझे बचा। हे प्रभु, तू ही मेरी ढाल और मेरा गौरव है। तू ही मेरा सिर ऊपर उठाता है। ज्यों ही मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। अनुवाक्य, हे प्रभु उठकर मुझे बचा। हे प्रभु उठकर मुझे बचा। मैं अपनी सैया पर लेटकर सो जाता और फिर जागता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझे संभालता है। मैं उन लाखों शत्रुओं से नहीं डरता जो चारों ओर मेरे विरुद्ध खड़े हैं। हे प्रभु मेरे ईश्वर, उठकर मुझे बचा। अनुवाक्य, हे प्रभु उठकर मुझे बचा। हे प्रभु उठकर मुझे बचा। जय घोष, हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 20 तक। वे समुद्र के उस पार गेरासेनियों के प्रदेश पहुंचे। यीशु जो ही नाव से उतरे, एक अद्भुतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आया। वह मकबरों में रहा करता था। अब कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वह बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वह दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने को घायल करता रहता था। वह यीशु को दूर से देखकर दौड़ता हुआ आया और उन्हें दंडवत कर ऊंचे स्वर से चिल्लाने लगा, हे यीशु, सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, मुझसे आपको क्या? ईश्वर के नाम पर प्रार्थना है, मुझे न सताइए। क्योंकि यीशु उससे कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और वह यीशु से अनुनय विनय करने लगा कि हमें इस प्रदेश से नहीं निकालिए। वहां पहाड़ी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अबदूतों ने गिड़गिड़ाते हुए यीशु से कहा, हमें सूअरों में भेज दीजिए, हमें उनमें घुसने दीजिए। यीशु ने अनुमति दे दी। तब अबदूत उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में जा घुसे और लगभग 2000 का वह झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और उसमें डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए। उन्होंने नगर और बस्तियों में इसकी खबर फैला दी। लोग यह सब देखने निकले। वे यीशु के पास आए और यह देखकर भयभीत हो गए कि वह अबदूतग्रस्त, जिसमें पहले अबदूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। जिन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा था, वे लोगों को यह बतलाने लगे कि अबदूतग्रस्त के साथ क्या हुआ और सूअरों पर क्या क्या बीती। तब गेरासेनी
यीशु से निवेदन करने लगे कि वह उनके प्रदेश से चले जाए। यीशु नाव पर चढ़ ही रहे थे कि अब्दूतग्रस्त उनसे विनती करने लगा कि मुझे अपने पास रहने दीजिए। उनकी प्रार्थना अस्वीकार करते हुए यीशु ने कहा, अपने लोगों के पास अपने घर जाओ और उन्हें बता दो कि प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है और तुम पर किस तरह कृपा की है। वह चला गया और सारे देकापोलिस में यह सुनाता फिरता था कि यीशु ने उसके लिए क्या क्या किया है, और सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के दूसरे ग्रंथ से है, अध्याय 15 और 16 से। इसमें हमने सुना कि एक दूत दाऊद को यह सूचना देने आया कि इस्राएलियों ने अबशालोम का पक्ष लिया है, दाऊद का बेटा अबशालोम। इस पर दाऊद ने यरूशलेम में रहने वाले अपने सब सेवकों से कहा, चलो हम भाग चले, नहीं तो हम अबशालोम के हाथ से नहीं बच सकेंगे। हम शीघ्र ही चले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर हमारा सर्वनाश करे और शहर के निवासियों को तलवार के घाट उतार दे। अबशालोम के डर से वे भागने लगे। दाऊद को मालूम था कि उनकी हत्या हो जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। दाऊद रोते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ा। उसका सिर ढका हुआ था और उसके पैर नंगे थे। जितने लोग उनके साथ थे उनके सिर ढके हुए थे और वे रोते हुए पहाड़ पर चढ़े। इसमें प्रिय भाई और बहनों, याद रखे दाऊद के साथ जो घटना घटी वो करीब करीब प्रभु यीशु के साथ भी घटी है। दाऊद के बेटे अबशालोम ने दाऊद को मार डालने का प्रयास किया, कार्यक्रम बनाया। और साथ साथ हम लोग यह भी पढ़ते हैं आगे कि उनका सबसे बड़ा सलाहकार अहीतोफेल ने भी दाऊद को छोड़ दिया। हम आगे यह भी पढ़ते हैं कि दाऊद का सबसे मुख्य सलाहकार अहीतोफेल ने दाऊद को छोड़ दिया। उसने अबशालोम का पक्ष लिया। इसलिए दाऊद ने दिल खोलकर यह प्रार्थना की, प्रभु अहीतोफेल की योजनाएं व्यर्थ कर। एक लाइन प्रार्थना। और जैसे यीशु के साथ घटनाएं घटी उसी तरह अबशालोम बुरी तरह मारा गया। उसका बाल एक पेड़ से फंस गया, पेड़ पर लटकता रहा। तो दाऊद के पक्ष वाले एक सैनिक ने उसके शरीर पर भाला ठोक दिया और अबशालोम मर गया। और दाऊद का सलाहकार आगे चलकर निराश होकर फांसी लगाकर मर गया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 में प्रभु यीशु के बारे में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यह सब कहने के बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ केद्रो नाले के उस पार गए। वहां एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। यीशु आने के करीब 900 साल पहले दाऊद ने उसी तरह रोते हुए उस बारी में प्रवेश किया। दाऊद तो बच गया, लेकिन दाऊद के सलाहकार अहीतोफेल ने आत्महत्या की, फांसी लगाई। और अबशालोम भी पेड़ पर लटक कर मर गए।
हम यूदस के बारे में इसी तरह पढ़ते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में यूदस की बुरी कहानी है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 और संज्ञा 5 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। अहीतोफेल ने भी इसी तरह फांसी लगा ली। वे बुरी तरह मर गए। दोनों की दशा एक ही। पुराने व्यवस्था में दाऊद अपने शत्रु अब्सलोम और अहीतोफेल से बच गया, लेकिन प्रभु यीशु गिरफ्तार हो गए और उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ा दिया। वे पापों की मुक्ति के लिए हमारे लिए मरे। तो दाऊद ने जो शुरू किया प्रभु यीशु ने कंप्लीट किया है, पूरा किया है। ईश्वर की इस महान योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हम सबों के पापों की मुक्ति के लिए आए हैं। दाऊद केवल अब्सलोम से बचने के लिए भाग रहा था, लेकिन प्रभु यीशु हम सबों के पापों को अपने ऊपर लेते हुए, रोते हुए हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए वहां गए, जैतून पहाड़ गए और वे अपने आप को स्वयं अर्पित करके उस पर मरे। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान मुक्ति योजना के लिए और प्रार्थना करते हैं कि हम भी यीशु के साथ चले। अन्याय अत्याचार सहते हुए हम प्रभु के साथ अपना क्रूस उठाकर मानव मुक्ति के लिए प्रयास करें। हम कृपा मांगते हैं इसके लिए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने गरासेनियों के प्रदेश जाकर एक अबतूतग्रस्त मनुष्य को मुक्त किया। यीशु ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया, मेरा नाम सेना है। अंग्रेजी में लिखा है लीजियन। लीजियन का मतलब है 6000 रोमी सैनिकों का एक दल। इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर करीब 6000 अशुद्ध आत्माएं थी। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया। और इसके पहले हम पढ़ते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 और संख्याएं 35 से। यीशु वहां जा रहे थे समुद्र से, गलीली झील से, तो भयंकर आंधी तूफान आया और नाव डूबने को हो गई। यीशु उस समय दुम्बाल में तकिया लगाकर सो रहे थे और उनके शिष्यों ने उनको जगाकर इस प्रकार कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? तो प्रभु यीशु जाग गए। उन्होंने वायु को डांटा, समुद्र को शांत कराया। तो उनके बीच में एक चर्चा चली, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। तो उसके बाद इस चमगाई चमत्कार के बाद हम पढ़ते हैं, जब यीशु नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। वापस जाते समय कोई आंधी तूफान नहीं है। तो याद रखे, यीशु के जमाने के लोग विश्वास करते थे शैतान का प्रकोप समुद्र में है। शैतान को मालूम था कि प्रभु यीशु गैरसनियों के प्रदेश में जाकर चमत्कार करने वाले हैं, इसलिए शैतान का प्रकोप। याद रखे, इस सुसमाचार की शुरुआत में संत मार्कुस ने लिखा है, ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। यीशु ईश्वर है, ईश्वर के पुत्र हैं और यीशु मसीह हैं। इसलिए प्रभु यीशु शैतान पर, प्रकृति पर, आंधी तूफान पर अधिकार रखते हैं। वहां जाकर यीशु ने शैतान को निकाल दिया तो लौट आते समय समुद्र शांत हो गया।
बीच में उस व्यक्ति को प्रभु यीशु ने आजाद कर दिया, तो हम सोच सकते हैं कि प्रभु यीशु एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए इतनी तकलीफ उठाकर क्यों वहां गए। ईश्वर का वचन कहता है हर एक व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 और संख्याएं 2 से हम लोग पढ़ते हैं, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। आगे ईश्वर का आश्वासन है और संज्ञा 4 में, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। हर एक व्यक्ति ईश्वर के सामने मूल्यवान है। 2000 सुअरों से भी ज्यादा महत्व एक व्यक्ति को ईश्वर देता है। वहां के लोगों ने यह सोच लिया कि 2000 सुअर समुद्र में कूदकर मर गए और इसलिए उन्होंने यीशु से आग्रह किया कि वे वहां से चले जाए, और यीशु उनकी बात मानकर लौट आने के लिए तैयार है। लेकिन यीशु ने उस चंगाई प्राप्त व्यक्ति को अपने प्रेरित के रूप में भेजा। यीशु ने कहा तुमको साक्षी बनना है, शहर शहर जाकर के तुम मेरे साक्षी बनो। प्रभु ने जो कुछ किया है उसका साक्ष्य देना है। दानियल के ग्रंथ अध्याय 7 और संख्याएं 2 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, दानियल ने यह दिव्य दृश्य देखा। मैंने रात्रि के समय यह दिव्य दृश्य देखा, आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं महासमुद्र को उद्वेलित कर रही थी और उसमें से 4 विशालकाय पशु निकलते थे जो एक दूसरे से भिन्न थे। ये पशु शैतान के प्रतीक है। महासमुद्र से 4 पशु निकल रहे थे। अब प्रभु यीशु आए हैं, 6000 शैतानों को 2000 सुअरों में आवासित कर समुद्र में डुबा देते हैं। उल्टी दिशा में यीशु की प्रक्रिया है, यीशु के कार्य। इसका मतलब प्रभु यीशु शैतानों को परास्त करने के लिए आए हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 और संख्या 25 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। मृतक लोग, बहुत सारे लोग मृतक के समान जीवन बिताते हैं। उनका जीवन कब्रिस्तान का जीवन है। आगे प्रभु यीशु यह भी समझाते हैं, इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में है उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। यह सच्चाई इस दुनिया के अंत की बात ही नहीं, बल्कि अभी भी जितने सारे लोग प्रभु यीशु की वाणी सुनेंगे और उनके पापों पर पश्चाताप कर वे प्रभु के पास आकर प्रभु से क्षमा मांगेंगे, वे पुनर्जीवित जीवन शुरू करेंगे। उनका जीवन बदल जाएगा। वे महिमान्वित होकर ईश्वर की संतान का जीवन बिताएंगे। इसलिए हम आज के पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले हम सब प्रभु यीशु से मुक्ति का अनुभव करें। हमारे अंदर जो शैतानी बंधन है वे सब प्रभु यीशु के द्वारा दूर हो जाए, हम स्वतंत्र हो जाए। साथ साथ हम
यह भी प्रार्थना करें कि हम भी उस स्वतंत्र व्यक्ति के समान बने जो 10 शहरों में जाकर, सारे डेकापोलिस में जाकर प्रभु का प्रचार कर रहा था। हम यह कृपा मांगते हैं कि संसार भर के सभी युवक युवतियां सारे बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के सुसमाचार के प्रचारक बने। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब और संसार भर के सभी लोग शैतानी बंधनों से मुक्त होकर प्रभु की संतान का जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।